मुस्तफ़ा साहब रायपुरम के AMMK के कैंडिडेट CT रामाजोयन साहब, मेरी सरदार और बहनों, हमारे तमिलनाडु के और चेन्नई के MIM के तमाम जिम्मेदारान, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज वानारापेटम में यहाँ पर AMMK पार्टी के उम्मीदवार के कैंपेन के सिलसिले में, उनकी ताईद के सपोर्ट के सिलसिले में यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। और मेरी ये बड़ी खुशकिस्मती इसलिए है, यहाँ पर हमारी इज्जतदार माँ और बहनों ने पूरे तमिलनाडु में बल्कि पूरे इंडिया का यहाँ पर उन्हें शाहीन बाग बनाया था। मैं सबसे पहले उन तमाम हमारे इज्जतदार माँ और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक तारीखी काम यहाँ पर किया। और जो शाहीन बाग आपने चेन्नई में बनाया था, उसकी गूंज, उसकी पॉपुलैरिटी, उसका मैसेज, उसका पैगाम न सिर्फ पूरे तमिलनाडु में बल्कि पूरे इंडिया में आपने बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग मैसेज दिया। मैं सलाम करता हूं उन तमाम हमारी माँ और बहनों को जिन्होंने यहाँ पर लेडीज का, खवातीन का प्रोटेस्ट, CAA, NPR और NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये बहुत बड़ा काम आपने किया, बल्कि आपके इस प्रोटेस्ट से तमिलनाडु में ADMK की हुकूमत को आपने हिला के रख दिया, दिल्ली में मोदी की नींद को आपने खराब करके रख दिया। ये बहुत बड़ा काम आपने किया। इसी सिलसिले में मैं हमारी माँ और बहनों को, हमारे दोस्तों को ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि जब लोकसभा पार्लियामेंट में CAA का कानून नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने लाया था, तो आप तमाम ने देखा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने CAA कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ वोट दिया और पार्लियामेंट के जरिए पूरे कंट्री को, पूरे मुल्क में हमने बता दिया कि CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, ये हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैंने पार्लियामेंट में इस CAA कानून को काला कानून, ब्लैक लॉ बताकर मैंने उस कानून की कॉपी को पार्लियामेंट में फाड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है जो BJP और MK ने मिलकर बनाया है, और ADMK ने इस कानून के बनाने में ताईद भी की। दूसरी बात, मैं हमारे भाइयों को, हमारी माँ और बहनों को बताना जरूरी समझता हूँ कि जब लोकसभा में CAA कानून का बिल पास हो रहा था, तो मैंने उस कानून में अमेंडमेंट्स पेश किए, तरमीमात को पेश किया, और मैंने उस अमेंडमेंट्स में यह कहा कि इस CAA कानून को रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए, मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। और मैंने कहा कि रिलीजन का नाम निकाल दो, जो कोई भी भारत में आकर गरीब है, लुटा पिटा है, चाहे वो बांग्लादेश का, हमारा पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का हिंदू या सिख भाई हो, उनको आप बराबर सिटीजनशिप दीजिए, मगर रिलीजन के बुनियाद पर मत दीजिए। आपको जानकर अफसोस होगा और हैरत भी होगी कि जब मैं अमेंडमेंट्स मूव किया तो सिर्फ 9 लोग, 9 MPs सपोर्टेड माई अमेंडमेंट, सिर्फ 9 MP सपोर्ट किए और 300 से ज्यादा उसको अपोज किए। और 9 MPs में DMK का एक MP भी मेरे अमेंडमेंट की ताईद नहीं किया, एक भी MP ने। मैं क्या पूछ रहा था कि रिलीजन को इस CAA कानून से हटा दो आप। DMK के MP ने सपोर्ट नहीं किया, इनके अलाई पार्टनर कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया,
अब आप खुद फैसला करो कि आज डीएमके आकर आपसे वोट का मुतालबा करती है, आप वोट देने के लिए कहती है। आप पूछो उनसे कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे इलाके में आए थे, यहाँ पर उन्होंने आकर यह बात कही, आपने उनके अमेंडमेंट का क्यों साथ नहीं दिया। मैं सिर्फ एक अमेंडमेंट मूव किया, हमारे डीएमके और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि असदुद्दीन ओवैसी के अमेंडमेंट को सपोर्ट करके नरेंद्र मोदी को नाराज किया जाए, इसीलिए खाली लफ्जी तौर पर अपोज कर दिए। मैं अमेंडमेंट मूव किया था। आप अगर सच्चे थे, अगर आप में इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी थी, अगर आप में कमिटमेंट था, तो आप मेरे उस अमेंडमेंट को सपोर्ट करना था। डीएमके और कांग्रेस पार्टी ने मेरे अमेंडमेंट को अपोज साथ नहीं दिया, ना उसके साइड में वोट दिया। ये बात आपको समझना बेहद जरूरी है। रहा सवाल एडीएमके का, तो एडीएमके इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में हारेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एडीएमके नरेंद्र मोदी जिस किसी को हाथ लगाते, जिसको हाथ लगाते उन्हें घर में बैठ जाता हूं। तो ईपीएस और ओपीएस दोनों इंशाअल्लाह ताला अपने घर में आराम से बैठ के छुट्टी मनाएंगे, वो इलेक्शन नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को से हाथ मिला लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी से जो कोई भी हाथ मिलाता, उनका हाल यही हो जाता है।